हेलो स्टूडेंट। हम 9th क्लास की हिस्ट्री का जो आपका सेकंड चैप्टर है हम उसके विषय में बात कर रहे हैं, जो रूस के अंदर समाजवाद है। उसके बाद साम्राज्यवाद तक जो व्यवस्थाएं जो चली गई हैं, पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य की हम बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। 1914 में जो यूरोपीय गठबंधन के बीच युद्ध छिड़ा, 1914 पहला विश्व युद्ध है। 1914 से 1918 दो गठबंधन मतलब देश आपस में जो डिवाइड हो गए थे दो खेमों में। एक खेमे में शामिल हुआ जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। इन्हें हम केंद्रीय शक्ति कहते हैं, ध्रुवीय शक्ति कहते हैं इन्हें हम। दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, इनके बीच युद्ध लड़ा गया। इटली और रोमानिया भी बाद में इसमें शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, बहुत बड़ा जो कि इनका साम्राज्य रहा है। बहुत बड़े क्षेत्र पर ये शासन कर रहे हैं, बहुत सारे देश इनके गुलाम हैं। इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। एशिया में भी चला गया। इस युद्ध को शुरू शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला। रूस का जनता के जार का साथ दिया, जनता ने शासक का साथ दिया है। लेकिन जैसे युद्ध लंबा खिंचता चला गया, राजा ने डूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। जो संसद थी उससे सलाह लेना उसने बंद कर दिया। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों में ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि वो जो क्या है जर्मनी लोगों से नफरत करते थे। जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसके विषय में बताई गई है, पेट्रोग्राद रखा गया है क्योंकि जारीना जो जार की पत्नी महारानी अलेक्सांद्रा ने जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खासतौर पर रासपुतिन नाम का एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। तो यहाँ पे जो क्या है उसकी जो पत्नी थी वो जर्मनी की रहने वाली थी। प्रथम विश्व युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। जो पूर्व के जो देश रहे उनके साथ में जो युद्ध हो रहा था, पश्चिमी सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों में लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि देशों ने जो क्या है देश में सीमा में प्रवेश करने से पहले गहरी खाइयां खोदी गई हैं, ताकि उन सैनिकों को वहीं पर रोका जाए और उन्हें मार दिया जाए। जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफी बड़ा फासला तय कर लिया है, वो देशों की सीमाओं के अंदर घुस चुकी हैं। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके हैं। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 16 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने रूसी सेनाओं पर भारी पराजय झेलना पड़ा। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में जो क्या है रूस की सेनाओं को हार का सामना करना पड़ा है। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। इतनी संख्या में जो लोगों का नरसंहार हुआ है। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ना सके, क्योंकि उन्हें ना भोजन मिल सके और न उन्हें छिपने के लिए स्थान मिल सके। इस वजह से फसलों को भी बर्बाद कर दिया और शहरों और किलों और गांवों को भी बर्बाद कर दिया गया। फसलों और इमारतों के विनाश में रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग हैं वो शरणार्थी हो गए। इस हाहाकार और जार दोनों ही कार और जार दोनों ही अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वो लड़ना नहीं चाहते थे। ये प्रभाव यहाँ हमें देखने को मिलता है। रूस में युद्ध से उद्योगों पर भी नुकसान हुआ है। रूस में अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, क्योंकि कृषि प्रधान देश रहा है, तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी उन्हें जो क्या है बंद हो गई। बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया है। बाल्टिक समुद्री जो क्षेत्र रहा है वहां से रूस व्यापार करता था, तो जर्मनी का कब्जा हो गया है। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण तेजी से बेकार होने लगे, वो इकाइयाँ नहीं चल पाई। 1916 तक रेलवे लाइनें हैं वो टूटने लगी हैं। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया है। देश भर में मजदूरों की कमी है वो होने लगी, और जरूरी सामान वाली जो बनाने वाली जो छोटी छोटी वर्कशॉप हैं, मजदूर न मिलने की वजह से वो ठप होने लगी। ज्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए ही मोर्चों पर भेजा जाने लगा। जो शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें जो क्या है भरपूर भोजन है या रोटी है वो नहीं मिल पाती अब।
1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर जो क्या दंगे होने लगे, भूख की वजह से जो रूस के लोगों के हालात हो चुके हैं इस विश्व युद्ध की वजह से। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हो। अरे तो तीसरा विश्व युद्ध होगा तो इससे भयंकर हालात होंगे। लोगों की लाशें देखकर बहुत सारे लोग तो वैसे ही मर जाएंगे। पेट्रोग्राद है, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम है जो चेंज हो चुका है, पेट्रोग्राद रख दिया गया है। तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम है वो उसमें अब हम जो पेट्रोग्राद में सेंट पीटर्सबर्ग में जो फरवरी क्रांति है उसके विषय में बात करते हैं। 1917 में सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालात बहुत खराब थी। ऐसा लगता है मानव जनता में मौजूद भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर जो बनाए गए थे, बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाके थे, मतलब अमीरों के लिए थे। विंटर पैलेस जो राजा का महल है और सरकारी इमारतें थी उस तरफ सारी की सारी। जिस महल में डूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ था। फरवरी के में मजदूरों के लाखों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी है वो पैदा हो गई। उस साल सर्दी भी ज़्यादा पड़ी है, भीषण कोहरा बर्फबारी हुई। संसदीय प्रतिनिधि चाहते कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा डूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिशों का विरोध कर रहे हैं। वो संसद को भंग नहीं करना चाहते, दोबारा इलेक्शन नहीं चाहते। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी गई, मजदूरों ने तालाबंदी कर दी। तो इसके बदले में समर्थन में मजदूरों में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। और बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व यहाँ पे औरतें कर रही है, क्योंकि पुरुष जो क्या है युद्धों में है, औरतों ने कमाल संभाली है। और इसी दिन के बाद से ही 22 फरवरी को जो क्या है हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पे मनाते हैं। जनता आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच जो आपके नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक जा पहुंची हैं। उस समय कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन के सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन नहीं दिया है। जब फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू में लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, ये आपको पता है। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए, लेकिन 24 और 25 तारीख को वह फिर इकट्ठा होने लगे। तो इसके बाद सरकार ने उन पर नजर रखकर घुड़सवार सैनिक और पुलिसों को जो है तैनात कर दिया गया। 25 फरवरी जो रविवार को सरकार ने डूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में दाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला बोल दिया, उन्हें नष्ट कर दिया गया। रोटी तनख्वाह, काम के घंटों में काम और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते हुए बहुत सारे लोग हैं, संख्या लोग हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार जो क्या सैनिकों को यहाँ तैनात किया गया। लेकिन घुड़सवार सैनिकों ने टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट के बैरिक में अपने ही अफसर को गोली मार दी। 3 दूसरी रेजिमेंटों ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। पुलिस भी अब समर्थन करने लगी है मजदूरों का। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए, वह जहां अब तक डूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। सोवियत रूस की जो क्या है एक स्थानीय स्वशासी संगठन है। अगले दिन एक प्रतिनिधि जो राजा से मिलता और सैनिक कमांडरों ने उससे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी उसने छोड़ दी। नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार बनाई। तो 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने के लिए क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में आ जाता है। तो इस तरह हमारा आगे फरवरी के बाद क्या आता है उसके विषय में बात करेंगे। तब तक धन्यवाद।